नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों आज फिजिक्स न्यूमेरिकल का ये अगला पार्ट है। इसमें देखिए आज मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करूंगा जिसका नाम है ऊष्मा तथा तापमान। दोस्तों इस टॉपिक से आप मान लीजिए कि आपको परीक्षा में 1 से 2 न्यूमेरिकल मिलेगा ही ग्रुप डी के एग्जाम में, तो क्यों ना हम इसे जल्दी से चर्चा करके उड़ा दें दोस्तों 2-4 क्वेश्चन, ताकि परीक्षा में इस टॉपिक पर से हमारा जो क्वेश्चन है वो छूटने ना पावे। तो देखिए दोस्तों, पहला जो टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा, इन्हीं दोनों पर रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही। क्या है दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों पहले मैं थोड़ी सी परिभाषा लिख के आपको समझाता हूं, क्योंकि समझना बेसिक कंसेप्ट ही न्यूमेरिकल की जान है। इसमें आप ट्रिक ज्यादा अप्लाई करके ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता है किसी भी वस्तु का या द्रव का एकांक द्रव्यमान, जो अंग्रेजी में जो बच्चे सीखते हैं यूनिट मास, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, यूनिट मास। एकांक द्रव्यमान की किसी वस्तु या द्रव का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने किंतु अवस्था अपरिवर्तित रखकर एकांक द्रव्यमान यूनिट मास की किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, अवस्था अपरिवर्तित रखकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। अब ये है क्या भैया? तो बच्चों एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए कि अगर मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ग्राम जल है, अगर उसके तापमान को आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं तो आपको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी? तो उसी ऊष्मा को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट ऊष्मा। तो याद रखिएगा, विशिष्ट ऊष्मा बराबर Q यानी हीट दर्शाते हैं। इसका विशिष्ट ऊष्मा का सिंपल फॉर्मूला होता है ms थीटा। m यानी कि मात्रा, थीटा यानी तापांतर यानी जिस तापमान से अगले जिस टेम्परेचर पर आप ले जाना चाहते हैं दोनों को माइनस कर दीजिए, वही हो जाता है तापांतर। और s का मतलब होता है यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अब मेरे बच्चों बात ये उठती है कि इसका SI मात्रक और CGS मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा, विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक, SI में हम इसे कहते हैं जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, और CGS में हम इसकी इकाई लिखते हैं दोस्तों कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। आ गई दोस्तों बात समझ में? बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। तो ये तो हुई भाई इकाई की बात। अब हम बात करते हैं कुछ मान का, जिसका प्रयोग हमें न्यूमेरिकल बनाने में करना है। तो आइए पहले उस मान को भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितनी होती है? तो देखिए, अगर मैं कहूं दोस्तों कि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 4200 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होती है, ये आपको याद रखना है। ये हो गया SI इकाई में, जूल SI में आता है। अगर इसे ही मैं CGS में अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं इसे ही लिख सकता हूं 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम या तो जूल में आंसर करेंगे या तो कैलोरी में करेंगे, तो जिसमें आपका ऑप्शन रहेगा वो वैल्यू बिठा दीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। मगर बच्चों मैं इस कंफ्यूजन से बचने के लिए ना सभी बच्चों को एक यूनिक चीज बताता हूं। आप हमेशा कैलोरी में बनाइए दोस्तों, और अगर ऑप्शन में जूल है ना तो आप सिर्फ इस फॉर्मूला का याद करके रखिए कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है। यानी आंसर जब आपका कैलोरी में आ जाएगा, अगर ऑप्शन में जूल दिया है तो आप केवल 4.2 से गुणा कर दीजिए। क्लियर है बात दोस्तों, समझ में आ गई? अब तो ये तो बात की हमने जल की, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी बर्फ की। तो बर्फ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है दोस्तों? तो जल का आधा होता है, यानी कि 2100 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है, ये याद रखिएगा।
और अगर मैं सीजीएस में बात करूं तो ये क्या है, 1 का आधा यानी 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आ गई दोस्तों बात समझ में। बस यही यूनिक चीज है, आपको याद रखना है विशिष्ट ऊष्मा में। आइए अगला जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसका नाम है गुप्त ऊष्मा। अब देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है दोस्तों? लेटेंट हीट कहते हैं इसे अंग्रेजी में। तो देखिए दोस्तों, परिभाषा समझाता हूं। तापमान स्थिर रखकर किसी वस्तु में अगर अवस्था परिवर्तन किया जाए, तापमान स्थिर रखकर अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे दोस्तों? LH लिख दे रहा हूं, लेटेंट हीट कहते हैं। अब ये क्या है बात भैया, ये समझो जरा सा कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है ना दोस्तों। सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि तापमान स्थिर रहेगा, इसमें तापमान परिवर्तित नहीं होगा, उसी ताप पर वो क्या है, अपनी अवस्था में परिवर्तन ला देगा। जैसे मैं बोलूं 0 डिग्री सी बर्फ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ बर्फ है। अगर मैं दोस्तों इसमें से गुप्त ऊष्मा निकाल लूं, यानी बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, याद रखिएगा 80 कैलोरी पर ग्राम। तो देखिए इसमें आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। यानी कि अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ में से 80 कैलोरी की जो ये गुप्त ऊष्मा निकाल लूं तो ये पिघलने लगेगा दोस्तों। तो अब आप निकाल नहीं लो, इसमें दे दूं दोस्तों, सॉरी माफ करिएगा। अगर मैं इसमें ऊष्मा दूंगा तभी ना ये गर्म होगी, तो गर्म होकर पिघल जाएगी, पिघल होकर क्या बदलेगी? जल में बदलेगी। तो इस जल, ये जो जल बना दोस्तों, इसका तापमान क्या होगा? ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जल में बदल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, तापमान अपरिवर्तित है ना। देखो अभी जैसा मैंने कहा तापमान स्थिर है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ, तो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जल ही है, मगर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किंतु देखिए दोस्तों, अवस्था परिवर्तन हुआ। अब अवस्था परिवर्तन यानी चेंज ऑफ स्टेट, यानी ठोस द्रव गैस। हम जानते हैं ना दोस्तों, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। यही ना 3 अवस्थाएं हम लोग जनरली पढ़ते हैं। चौथा भी आपको पता है, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, बहुत सारे अवस्था भी आ गए हैं, मगर यही मैथ में हम लोग न्यूमेरिकल में बेसिकली 3 ही हम लोग बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बर्फ क्या था? ठोस था। ठोस से अब जल क्या हो गया? द्रव बन गया। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ ना मेरे भाइयों? बिल्कुल हुआ। कब हुआ? जब हमने उसमें 80 कैलोरी प्रति ग्राम के हिसाब से ऊष्मा दे दी। दे दें या निकाल लें, अवस्था में परिवर्तन होगा। तो इसी ऊष्मा को दोस्तों मैं कहूंगा कि यह ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट है। तो देखो बच्चों, स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा धारिता और गुप्त ऊष्मा बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। उसमें मैंने कहा कि तापमान बढ़ेगा घटेगा, तापमान बढ़ेगा लेकिन अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और गुप्त ऊष्मा में मैंने क्या कहा? तापमान स्थिर रहेगा लेकिन अवस्था में परिवर्तन होगा। आ गई बात समझ में दोस्तों? इससे ज्यादा आपको जानना भी नहीं है, न्यूमेरिकल के लिए इनफ है ये कंसेप्ट। अब देखो Q बराबर, इसे हम डिनोट करते हैं ml, m यानी कि द्रव्यमान और L माने गुप्त ऊष्मा। तो आपको पता चल गया ना कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी है दोस्तों? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। उसी प्रकार ये तो बर्फ की हो गई। अगर मैं बोलूं कि जल से जल वाष्प भी तो बनाते हैं दोस्तों, तो जल के वाष्पन की LH यानी लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कितनी होती है दोस्तों? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। याद रखिएगा मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना होगा? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। अब इसी 2 टॉपिक पर दोस्तों मैं आपको इतना न्यूमेरिकल आज इस वीडियो में बताऊंगा। बस मेरे बच्चों, कंसेप्ट अच्छे से समझना, शुरू का 5-10 मिनट जो भी मैंने बताया और जो भी क्वेश्चन कराया ना, उसे इस टॉपिक को समझ करके बनाना। कभी जिंदगी में आपको और किसी भी टीचर या किसी भी और वीडियो की जरूरत नहीं होगी इस टॉपिक पर। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं।
अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? 100 ग्राम पानी को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं ना भाई, जल उबालते हैं ना घर में चाय कॉफी बनाने के लिए, तो उसके लिए कितनी ऊष्मा खर्च होगी? तो सबसे पहले दोस्तों एक ट्रिक है, मैं आपको बेसिक सा ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक कंसेप्ट जो भी आप इसे कह सकते हैं। ट्रिक क्या है कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ms थीटा लगाना है या ml लगाना है ना भाई? मन में डाउट होता होगा, आज वो डाउट क्लियर कर देता हूं। देखो भैया, पानी को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया, तो पानी क्या भाप बन गया? भाप 100 डिग्री से ऊपर बनता है, तो यानी कि दोस्तों 20 डिग्री से 30 डिग्री है तो जल जल ही रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आप सिर्फ इतना समझिएगा कि क्या अवस्था में परिवर्तन हुआ? परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तो हम लगाएंगे ऊष्माधारिता वाला, यानी Q बराबर ms थीटा, और जब परिभाषा में जैसा मैंने बताया कि अवस्था में परिवर्तन होगा तो ml लगा देंगे। दोस्तों याद रहेगा, कोई एक याद कर लो, अगला उसका पूरक है, उल्टा है। तो भैया मैं ऐसे याद रखता हूं कि अवस्था परिवर्तन यानी चेंज ऑफ स्टेट हुआ, तो भैया मैंने परिभाषा पढ़ा था ना, एकांक डिग्री तापमान बदलें मगर चेंज ऑफ स्टेट ना हो, अवस्था में परिवर्तन ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो यही आपको यहां निकालना है। m कितना दे दिया दोस्तों? 100 ग्राम। s, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होती है? 1 होती है। CGS में, SI में आप बैठा सकते हैं 4200। तो और तापमान यानी थीटा, थीटा यानी कि इन दोनों का अंतर, तो आप यहां लिख देंगे 30 - 20, ये इतना कैलोरी हो जाएगा। तो 100 × 1 और 30 में से 20 गए तो हो गया 10, यानी कि कितने हो गए? 1000 कैलोरी। आ गई बात समझ में? देखिए आंसर आपका निकल गया कि 1000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। आ गई बात समझ में दोस्तों? देखो ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं, ऐसे उलूल जुलूल सवाल में नहीं कराता मैं, डमी डाटा भी कभी कभी देता हूं, मगर मैक्सिमम मेरा प्रयास रहता है कि आपको परीक्षा के माहौल से अवगत कराया जाए। क्लियर है दोस्तों? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर फिर से एक क्वेश्चन है, अब आपको मस्त एकदम ऑप्शन भी मिलेगा दोस्तों, घबराने की बात नहीं, मैं हूं आपके साथ। 1 केजी जल का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर कितना किया गया? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा, फिर से मेरे भाई वही ट्रिक, क्या अवस्था में परिवर्तन हुआ? तो देखो 1 केजी जल है, 30 डिग्री से 80 डिग्री किया गया, अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, तो यानी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा Q बराबर ms थीटा। आ गई बात समझ में? m का मान देखिए। अब बच्चों समझिएगा, ऑप्शन देखो किसमें दिया है? कैलोरी में। तो यहां पर द्रव्यमान आपको ग्राम में चाहिए, यहां क्या है? 1 केजी है, तो क्या 1 केजी को मैं 1000 ग्राम नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। एस यानी विशिष्ट ऊष्मा जल का कितना होता है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम। अच्छा, और उसके बाद थीटा, दोनों का अंतर, तो 80 में से 30 गए, कितने हो गए दोस्तों? 50 हो गए। तो 5 × 5, 1 2 3 4, यानी कि 50 किलो कैलोरी हो जाएंगे। 50,000 कैलोरी यानी 50 किलो कैलोरी। तो देखिए आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 50 किलो कैलोरी। आ गई दोस्तों बात समझ में? तो देखो चुटकियों में अब सॉल्व होने लगा, मजा आ रहा है ना दोस्तों? आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है, माइंड रोस्टर है, कंफ्यूज करने वाला है, घबराना नहीं है दोस्तों। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलने के लिए की गई यांत्रिक कार्य। पहले बच्चों ये समझो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है? 1 ग्राम बर्फ है। बर्फ को अगर हम पिघलाएंगे तो किसमें बदलेगा दोस्तों? जल में ना। तो अब आप ये सोचो, बर्फ से क्या बन रहा है? जल, पिघल के जल बनता है। तो देखो चेंज ऑफ स्टेट हुआ, अवस्था परिवर्तन हुआ? मैं कहूंगा बिल्कुल हुआ। तो अवस्था परिवर्तन कब होता है मेरे बच्चों? जब गुप्त ऊष्मा दी जाती है, यानी Q बराबर ml निकाल देना है। तो m यानी कितना? यहां पर देखो m यानी द्रव्यमान 1 ग्राम। वेरी गुड। अच्छा L किसका? L तो बर्फ से जल बन रहा है, यानी बर्फ का गुप्त ऊष्मा कितना अभी मैंने बताया था? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो देखो ग्राम ग्राम कट गया, 80 एकम 80, यानी आंसर हो जाएगा 80 कैलोरी। समझ में आया दोस्तों? बात क्लियर है? मजे की बात है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? अब देखो भैया, यहां आंसर आपका क्या हो जाएगा? 80 कैलोरी। मगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक मजे की चीज। अगर मान लो मेरा ऑप्शन यहां पर केजी में, कैलोरी में ना दे करके जूल में दिया रहता, तो मैं क्या करता दोस्तों? तो देखिए अभी मैंने बताया कि 1 जूल, देखिएगा 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, ये मैंने पहले ही बताया वीडियो के स्टार्टिंग में ही। तो 80 कैलोरी जब हमारा आंसर आ रहा, तो अगर जूल में ऑप्शन रहेगा तो क्या करूंगा मैं? 80 × 4.2 कर सकता हूं, गुणा कर दीजिए। तो देखिए ये 0 उड़ा देता हूं,
तो 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 1 33, यानी 336 जूल हमारा आंसर हो जाता है। तो 80 कैलोरी कहिए या 336 जूल कहिए, बात एक ही है। आ गई दोस्तों बात समझ में। एकदम मजेदार छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं, और असल में लास्ट में 2 क्वेश्चन ऐसा धांसू कराऊंगा जो परीक्षा में पिछले बार ग्रुप डी में दिया था और इस बार भी दिया, तो एकदम आपको भीड़ से अलग कर देगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 100 डिग्री सी पर 5 ग्राम जल को जल वाष्प में बदलना है। अब ज्यादा लिखूंगा नहीं दोस्तों, जल को किस में बदलना है? जल वाष्प में। तो जल और जल वाष्प एक ही होते हैं, अवस्था परिवर्तित होती है। ये द्रव है तो जल वाष्प गैस है, यानी अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो क्या लगाएंगे? गुप्त ऊष्मा यानी m गुना l। अब देखिए m आपको कितना दिया गया है दोस्तों? 5 ग्राम, तो लिख दो 5 ग्राम। अब मेरे बच्चों यहाँ थीटा फीटा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 100 डिग्री सी पर जब जल था तो 100 डिग्री सी पर ही वाष्प भी बदलना शुरू होता है, बनना शुरू होता है। कब? जब उसमें हम गुप्त ऊष्मा देते। तो भैया वाष्पन की गुप्त ऊष्मा मैंने कितनी बताई थी अभी पहले? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। तो मेरे भाई ये ग्राम ग्राम कट गया, गुणा कर दो, 0 5 चौके 20, 5 25 2 27, यानी 2700 कैलोरी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2700 कैलोरी। यही तो सवाल आता है दोस्तों परीक्षा में, इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कभी जिंदगी में इस पर कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। आ गई बात समझ में? तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चांदी वाला, तांबा वाला, स्टील वाला, कुछ भी देगा, सब एक ही टाइप का है दोस्तों। 100 ग्राम चांदी के किसी खंड पर कितनी ऊष्मा स्थानांतरित यानी ट्रांसफर की जाए कि इसका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए? तो मेरे बच्चों आप पहले ये बताओ मुझे, आपको इसमें क्या करना है? इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस ये समझ लीजिए कि आपको इस तापमान में परिवर्तन करना पड़ रहा है। चांदी तो चांदी ना रहेगा दोस्तों, तो यानी कि यहां पर क्या लगाना है? Q बराबर mh थीटा लगा देना है। m आपको दिया गया 100 ग्राम, s आपको पता है चांदी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी दी गई है? 238 समझ में आ रही है? जूल, मगर ध्यान दीजिएगा ये क्या है? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। तो यहां पर द्रव्यमान आपका ग्राम में नहीं होना चाहिए, किस में होगा तब? केजी में। तो 100 ग्राम है दोस्तों, अगर मैं केजी में बदलूं तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये केजी हो जाएगा। ये आपका जूल प्रति केजी प्रति केल्विन है ही। और थीटा देखिए दोस्तों कितना दिया गया है? 40 डिग्री में आपको कहा गया है। 40 डिग्री बढ़ाना है, तापमान 40 डिग्री बढ़ जाए। तो 40 डिग्री बढ़ जाए तो सिंपल आप इसे बस 40 कर दीजिए। अब समझ में आ गया दोस्तों? अब ये जो आपका जवाब आएगा दोस्तों वो किस में आएगा? देखिए केजी कट जाएगा, यहाँ 40 डिग्री सी है तो आपका इसमें केल्विन के हिसाब से भी हो जाता है। अब आप इसको सिंपल बस दोस्तों आप इसे सॉल्व कर लीजिए। यहां से ये 0 कट जाए तो कितना आएगा दोस्तों? गुणा करके थोड़ा सा मदद करिए। 4 × 32 के 2 हासिल रहा, 3 4 12, 3 15 के 5, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 952 जूल आ जाएगा आपका जवाब। क्लियर है दोस्तों? तो देखो दोस्तों ये था मजे की बात कि आपको इसे किस प्रकार समझना है, आप इसे किस प्रकार उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों चुटकियों में सॉल्व होने लगा ना, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? मजा आ रहा है ना? तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। यही क्वेश्चन बच्चों सभी को परेशान करता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यही वो क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में अगर आ गया तो बिल्कुल भीड़ से अलग कर देगा, इसलिए इसे अच्छे से समझना। देखो दोस्तों क्या कहा है? 0 डिग्री सी ताप पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री ताप पर जलवाष्प में बदलना है। तो इसके लिए हमें कितनी ऊष्मा चाहिए? बिल्कुल बेसिक बताऊंगा दोस्तों, वही बेसिक ही आपके लिए ट्रिक हो जाएगा, अभ्यास करते रहिएगा। देखो भैया सबसे पहले क्या है? देखो 0 डिग्री सी ताप पर 1 ग्राम बर्फ है, तो सबसे पहले भैया मेरे आप बर्फ लिख लो, और नीचे इसका ये द्रव्यमान लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मात्रा कभी बदलती नहीं है, तो अपरिवर्तित रहती है, केवल तापमान लिख लो। 0 डिग्री सी बर्फ है, आपको जाना कहां तक है दोस्तों? 100 डिग्री सी वाष्प तक। तो आप यहां पर लिख लो जल वाष्प और इसके नीचे लिख लो 100 डिग्री सी। बस स्टार्टिंग और अंत का ये 2 चीजें आप लिख लीजिए। इसके बाद बीच में क्या झोल करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो भैया 0 डिग्री सी बर्फ से
आप जब भी जाएंगे तो कहां जाएंगे दोस्तों, देखो पहले ये देखो जल वाष्प तक जाना है, यानी गर्म करते जाना है, यानी उष्मा देते जाना है। तो बर्फ से पिघलेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, जल बनेगा। तो जो जल बनेगा वो भी क्या होगा, 0 डिग्री सी पर ही होगा। बस यही आपको याद रखना है। क्यों होगा, क्योंकि 0 डिग्री सी पर ही अगर हम गुप्त उष्मा दे दें तो बर्फ जल में बदल जाता है, और 0 डिग्री सी पर ही अगर जल है उसमें से हम 80 कैलोरी प्रति ग्राम की हिसाब से अगर हम उष्मा बाहर निकाल लें तो वो ठंडी होकर बर्फ बन जाएगी। आ गया ना, ये कंसेप्ट क्लियर है। तो बर्फ से क्या बना, जल। अब मेरे बच्चों जल में फिर जब तुम उष्मा दोगे तो वो किस में बदलेगा दोस्तों, जल जल ही रहेगा, केवल उसमें क्या बदलेगा दोस्तों, तापमान बदलेगा। तो 0 से क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सी तक डायरेक्ट जाना है ना, बीच में 30 40 50 करके करेंगे क्या, कोई फायदा नहीं है। अब देखो, अब ये जल से 100 डिग्री सी पर अगर मैं इसमें गुप्त उष्मा दे दूं जल वाष्पन के लिए, तो वो जल किस में बदल जाएगा, 100 डिग्री सी पर ही रहेगा, मगर जल वाष्प में बदल जाएगा। तो देखो आ गया, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों। अब वैल्यू कैसे निकालना, थोड़ा सा समझने में हो सकता है बड़ा लगे, टाइम लगे, बट ये टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं है। तो पहले बच्चों ये बोलो कि बर्फ से जल बनाया, तो पहले ये देखो अवस्था में परिवर्तन हुआ, बिल्कुल हुआ। बर्फ से जल यानी ठोस से द्रव में बदला, तो हम क्या लगाएंगे, Q बराबर ml लगा देंगे। अब यहां देखो जल से जल ही रहा, तो यानी कि अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, तो विशिष्ट उष्मा तो ms थीटा लगा देंगे। फिर देखो जल से जल वाष्प अवस्था में परिवर्तन हुआ ना, द्रव से गैस में बदला, तो हम क्या लगा देंगे, Q बराबर ml लगा देंगे। बस दोस्तों यही तो सिंपल चीज है, यही आपको समझना है एग्जाम में। और देखो अब ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कभी जरूरत पड़ेगी। अब देखो दोस्तों, m क्या है, द्रव्यमान कितना दिया, 1 ग्राम, 1 बिठा दो। L यानी कि गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट, याद रखिएगा। तो बर्फ से जल बन रहा है, यानी बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी होती है, गुणा कर दो, आ गया 80 कैलोरी। क्लियर है। अब यहां आ जाओ भैया ms थीटा में, यहां पर देखो 1 ग्राम ही रहेगा। s जल का विशिष्ट उष्मा कितना होता है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम। और थीटा का मान क्या है, थीटा यानी कि दोनों तापमान का अंतर, तो 100 में से 0 गया 100 हो जाएगा, यानी यहां आ गया आपका 100 कैलोरी। क्लियर है दोस्तों सॉरी, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहां m कितना है, 1 है। L यानी क्या, किसका L, तो जल से जल वाष्प, तो जल वाष्पन यानी वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी होती है दोस्तों, तो 540 कैलोरी होती है, गुणा कर दो, कितना आ गया, 540 कैलोरी। क्लियर है दोस्तों। बस यही तीनों को तो जोड़ना है दोस्तों, यही तीनों को तो जोड़ना है। तो देखो बर्फ से सीधा जल वाष्प में पहुंच जाएंगे, तो 500 100 600 और 40 80 120 यानी 720 कैलोरी आ गया दोस्तों गुप्त उष्मा। कितना हमें जरूरत है, 720 कैलोरी की उष्मा की जरूरत पड़ेगी हमें 0 डिग्री ताप पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सी पर जल वाष्प में बदलने के लिए। आ गया मजा दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। बस यही चाहता हूं दोस्तों कि समय दो, अच्छे से सीखो, ताकि कभी जिंदगी में दोबारा जरूरत ना पड़े। एक क्वेश्चन एक और मैं आपको चलिए कराता हूं। देखो दोस्तों, जल वाला था, एक बर्फ वाला क्वेश्चन ले लो भैया। यही तो है, जल बर्फ जल वाष्प, या जल से जल वाष्प, या बर्फ से डायरेक्ट जल वाष्प जाएंगे। यही तो करना है दोस्तों। और इसमें यही 2 टाइप है, यही 2 वैरायटी है। और इसके पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन कराया, बस काफी है, इनफ है। इसी में आपका परीक्षा में क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। आइए दोस्तों इसे बनाइए। सबसे पहले दोस्तों वही चार्ट मैं बनाना चाहता हूं ताकि आपको इसको अच्छे से समझा पाऊं। तो देखो -10 डिग्री सी पर क्या है, 5 ग्राम बर्फ। तो भैया पहले लिख दो, पहले वाले को क्या है, बर्फ। कितना है, टेम्परेचर सिर्फ लिखिएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों, आ गया समझ में। अब भाई मेरे, आप लास्ट वाले चीज को पढ़िए, आपको जाना कहां है, 100 डिग्री सी जल वाष्प। तो पहले मैं यहां क्या करता हूं, जल वाष्प लिख देता हूं दोस्तों। और ये कितना होगा तापमान, वाष्प यानी 100 डिग्री सी। चलिए लिख लिया। अब जो भी झोल करना है, मसाला मिलाना है, यही बीच में करना है दोस्तों। इसे ही अच्छे से समझिएगा। पहले देखो बच्चे, बर्फ -10 डिग्री सी पर है, तो कहां ले जाओगे, गर्म करते हुए उष्मा दोगे, गुप्त उष्मा दोगे, कहां जाओगे, 0 डिग्री सी पर जाओगे। तो बर्फ ही ना रहेगा भैया, बस एक लाइन सिर्फ इसमें बढ़ जाएगा, यानी ये 0 डिग्री सी पर बर्फ ही रह जाएगा। अब मेरे भाई 0 डिग्री सी पर बर्फ रह गया। अब अगर इसमें मैं फिर से उष्मा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बर्फ से बन जाएगा जल। और जल कितना होगा, 0 डिग्री सी पर ही रहेगा। ये दोनों हमेशा साथ में लिखना भैया। एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, बर्फ 0 डिग्री सी पर बर्फ भी होता है और 0 डिग्री सी पर जल भी रहता है।
गुप्त उष्मा निकाल लें तो बर्फ बन जाए, गुप्त उष्मा दे दें तो जल बन जाए। यानी ये दोनों जब भी ये आएगा तो इसके साथ ये आएगा ही दोस्तों। क्लियर। अब भाई पहले वाली सवाल ही हो गई है। अब जल से आप कहां जाएंगे, 100 डिग्री सी, उसे उबालेंगे ना भाई। तो उबालने के लिए आपको क्या करना होगा भैया, तो जल को जल ही रखो। 0 से कहां बनाएंगे, 100 डिग्री सी पर बनाएंगे। अब भैया 100 डिग्री सी पर जल उबलना आरंभ करता है, तो अगर उसमें 540 कैलोरी की गुप्त उष्मा दे दें तो फिर वो क्या होगा, जल उबल के भाप बन के उड़ना चालू करेगा। तो देखो उड़ गया। तो बस स्टेप तैयार है, आप सिर्फ लिखते जाओ। यहां आपने क्या दिया मेरे बच्चों, चलिए दूसरे कलर से समझाता हूं अच्छे से। यहां आपने क्या दिया भैया, बर्फ से बर्फ ही तो गया, अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी Q बराबर ms थीटा दिया। क्लियर दोस्तों। फिर देखो बर्फ से जल गया, अवस्था में परिवर्तन हुआ, यानी Q बराबर आपने ml दिया। क्लियर है। उसके बाद देखो बच्चों, फिर से जल आप जा रहे हैं, जल से आप जल जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो जल से जल गए तो यहां पर भी आपको क्या करना, अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी Q बराबर ms थीटा देंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है। फिर देखो जल से जल वाष्प में गए हैं, जब जल से जल वाष्प में गए तो Q बराबर क्या होगा, ml ही ना होगा। देखो बच्चों, ये है कंसेप्ट, कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट जिस बच्चे का तगड़ा है ना, बस वो समझ के भरभली पढ़ के यहां पर लिखते जाएगा, बनाते जाएगा। हार्डली 20 सेकंड लगेंगे न्यूमेरिकल बनाने में। क्लियर है। तो इसे अच्छे से समझना, आप भी कर सकते हैं ऐसा। M कितना दिया गया दोस्तों, 5 ग्राम लिख दो। अब देखो S यानी विशिष्ट उष्मा, तो बर्फ की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है, मैंने अभी बताया ना, जल की आधी, तो जल का 1 होता है, तो बर्फ का क्या होगा, 1/2 यानी 10.5। थीटा यानी कि अंतर, तो 0 में से 10 घटाएंगे कितना होगा दोस्तों, 10 है ना होगा, बस इसको गुणा कर दीजिए। ये 10 देखिए उड़ा दिया, कितना हो गया, 25 कैलोरी। क्लियर है दोस्तों। अगला क्या होगा, Q बराबर ml, तो यहाँ M कितना, 5 ग्राम है, 5 ही रहने दो। L माने गुप्त उष्मा, तो बर्फ से जल बन रहा है, तो गुप्त उष्मा किसकी होगी, बर्फ की। बर्फ की कितनी होती है, 80, गुणा कर दो, 8 पचे 40, 400 कैलोरी। क्लियर है दोस्तों। अब देखो ms थीटा जा रहे हैं दोस्तों, यानी कि जल से जल जा रहे हैं, तो ms थीटा अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, 5 का 5 ही रहेगा। जल का विशिष्ट उष्मा कितना होता है, 1 थीटा, यानी कि इन दोनों का अंतर, तो 100 में से 0 जाएगा, कितना होगा दोस्तों, 100, यानी कि हो गया ये 500 कैलोरी। क्लियर है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब देखो भैया, जल से हम जल वाष्प बनाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, जल से जल वाष्प जब हम बनाएंगे तो द्रव्यमान तो 5 ही है और L, तो जल वाष्प, वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी होती है, 540, गुणा कर दो, 0 5 के 20, 5 25 2 27, 2700 कैलोरी। देखिए सब बन के तैयार है। यहां से यहां तक जाना है भैया, बस सबको जोड़ दीजिए। 2700 और 500 3200, 3200 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 3600, 3600 और 25 कितना हो गया, 3625 जूल। तो देखिए जूल नहीं, माफ करिएगा, कैलोरी। तो ये आपका आंसर हो गया। 3625 कैलोरी की उष्मा की हमें आवश्यकता पड़ेगी जब हम -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री से जलवाष्प में बदले। तो भैया देखो समझ में आया, कुछ भी नहीं किया, ये सब 2-4 बार आप अभ्यास करेंगे ना दोस्तों, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और शुरू में जो यूनिक क्वेश्चन 1-1, 2-2 लाइन वाले मैंने जो आपको 4-5 वैरायटी बताएं, कर देना भाई। और एक चीज बताना चाहता हूं, देखो भैया Q बराबर ms थीटा होता है, तो हो सकता है परीक्षा में M दे दे, S दे दे, थीटा दे दे, तो Q पूछ देगा, जो मैंने आपको बताया। अब किसी क्वेश्चन में आपको Q दे देगा और S दे देगा, थीटा दे देगा, तो M नहीं देगा, M पूछ देगा। तो ये तो खुद से बेसिक समझने वाली बात है, इसके लिए अब क्या क्वेश्चन कराया जाए। क्लियर है, ये 8 क्वेश्चन इनफ है, इसी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बच्चों। तो हीट एंड टेम्परेचर का जो आपका विशिष्ट उष्मा और गुप्त उष्मा का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 2 में मैं आपको और भी अच्छे टॉपिक पर ले जाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आशा करता हूं, बहुत मेहनत लगी है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो आशा करता हूं आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।